हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। भाई कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। रात के 9 बज चुके हैं, सारा काम हो चुका है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि घर पे रह के किस तरह से वैक्स कर सकते हैं। आईब्रो वैक्स, अपर लिप्स वैक्स और चिन पे कैसे आसानी से घर पे वैक्स कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है भाई, किसी को बाहर जाने का टाइम नहीं लगता, तो घर पे कैसे वैक्स कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं वैक्स करने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है वो दिखा देती हूँ। ये मेरा वैक्स हीटर है। इस तरह से वैक्स हीटर लेना होता है। और ये स्पैचुला है। और ये मेरी वैक्स है, चॉकलेट वैक्स है, नॉर्मल वैक्स है, कोई ज़्यादा महंगी वैक्स नहीं है, नॉर्मल वैक्स है बिल्कुल। और ये ब्राउन पट्टियाँ हैं, वाइट कलर की भी पट्टी आती हैं वैक्स करने के लिए। और मेरे पास ये ब्राउन कलर की पट्टी है, मैं ब्राउन कलर की ही पट्टी यूज़ करती हूँ। और ये पाउडर लिया है, खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें मैंने पाउडर डाल रखा है। इस तरह से ये पफ रख रखा है इसमें। हाथ पे वैक्स लगाने के लिए, पैर पे वैक्स लगाने के लिए अच्छे से हो जाती है। उंगली से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का पफ नहीं है तो आप कॉटन की रुई कोई साथ इकट्ठा करके वो भी इसमें रख सकते हो, इस तरह से भी। अगर आपके पास इस तरह की पट्टी नहीं है तो जीन्स की पट्टी ले सकते हो। अगर आपके पास कोई ख़राब जीन्स पड़ी है तो उसको भी काट सकते हो। और वैक्स तो आपको लेनी ही पड़ेगी, नॉर्मल वैक्स है ये, बिल्कुल भी ज़्यादा महंगी नहीं है। और अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो इस तरह से ये जो वैक्स के डिब्बे आते हैं, इस तरह का ये जो स्टील का डिब्बा है, कोई भी खाली डिब्बा पड़ा हो आपके पास, छोटा हो थोड़ा बड़ा हो, इस साइज का हो, कोई भी खाली डिब्बा ले सकते हो। और एक बात और बता दूं मैं आपको, पूरे डिब्बे को, वैक्स के पूरे डिब्बे को कभी भी एक साथ गर्म नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी वैक्स लेकर गर्म करना चाहिए, नहीं तो वैक्स ख़राब हो जाती है। इसलिए कोई खाली डिब्बा पड़ा हो तो उसमें थोड़ी सी वैक्स डालकर उसको गर्म करके तब हम वैक्स कर सकते हैं। गैस पे गर्म कर लो तो उसके साथ आसानी से वैक्स हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से वैक्स करते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं वैक्स डाल लूँगी। जितनी हमें वैक्स करनी होती है उतनी ही हमें वैक्स डालनी होती है, ज़्यादा नहीं डालनी। किसी किसी के हार्ड बाल होते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा हार्ड बाल हैं, इसलिए मैं पहले थोड़ी सी वैक्स डाल के उसको पहले तेज़ गरम करूँगी। तेज़ गरम करने के बाद फिर उसको हल्का सा ठंडा करूँगी, उसके बाद वैक्स करूँगी। एक बार अच्छे से गर्म हो जाती है ना, फिर अच्छे से वैक्स होती है। पहले ही नॉर्मल गर्म करते हो तो वैक्स अच्छे से नहीं होती। इस तरह से जितनी वैक्स करनी है उतनी डाल लेंगे। कैंची कहाँ पे रख दी? ये रही। अपर लिप्स पे वैक्स करने के लिए और चिन पे वैक्स करने के लिए इस तरह से चौड़ी पट्टी में से पतली पतली 3 पट्टियाँ बना लेंगे। ये देखो भाई, इतनी चौड़ी पट्टी बनी है। ये मैं आपको पास करके दिखा देती हूँ। ये वैक्स की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। जहाँ से ये बॉक्स बने हुए हैं डार्क हैं, वहाँ से हमें वैक्स पट्टी नहीं रखनी होती। जहाँ से बिल्कुल लाइट होता है वहाँ से हमें वैक्स पट्टी रखनी होती है। यहाँ से बिल्कुल लाइट जगह से। एक बार मैं वैक्स गर्म कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको।
ये देखो भाई, चिन पे वैक्स करने के लिए, अपर लिप्स पे वैक्स करने के लिए तो इतनी चौड़ी पट्टी काटनी पड़ती है, और आईब्रो पे वैक्स करने के लिए इस तरह की बिल्कुल भीड़ी पट्टी काटनी पड़ती है, ताकि ज़्यादा बालों पे ना लगे वैक्स और आईब्रो के हमारे एक्स्ट्रा बाल ना निकले। ये देखो भाई, इस तरह की बहुत फ़र्क है। ये तो काफ़ी चौड़ी है, और ये बिल्कुल पतली सी पट्टी काटनी पड़ती है इसकी, बिल्कुल तीसरा हिस्सा। और वैक्स लगाने के लिए अपर लिप्स पे और चिन पे वैक्स लगाने के लिए तो वही स्पैचुला यूज़ हो जाएगा। और आईब्रो पे वैक्स लगाने के लिए मैंने ये किसी जैसे शर्ट के साथ आते हैं ना, वो कार्ड क्या बोलते हैं उसको, शर्ट पे लगे नहीं आते वो कार्ड से, वे टैग, शर्ट पे जो टैग लगे आते हैं मोटे, ये उसमें से काट रखी है मैंने वैक्स लगाने के लिए। बिल्कुल टाइट है और काफ़ी मोटी है। ये देखो, टाइट है और काफ़ी मोटा कार्ड है ये टैग वाला। इसका यूज़ करती हूँ मैं आईब्रो पे वैक्स लगाने के लिए। बिल्कुल आराम से, क्या है, एक्स्ट्रा बालों पे, ज़्यादा बालों पे नहीं लगती, बिल्कुल पतली पतली ले लगानी होती है ताकि हमारे एक्स्ट्रा बाल ना निकले। ये मैं यूज़ करती हूँ आईब्रो पे वैक्स लगाने के लिए। अभी मेरी वैक्स गर्म हो रही है, उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो भाई, वैक्स हमारी बिल्कुल उबल चुकी है, बिल्कुल गर्म हो चुकी है। मैंने थोड़ी सी वैक्स ली है, अब इसको हल्का सा ठंडा करूँगी, उसके बाद वैक्स करूँगी। सबसे पहले मैं आपको अपर लिप्स पे वैक्स करके दिखाती हूँ। ज़्यादा गर्मी है, अगर आपके बाल नहीं निकल रहे हैं तो ज़्यादा पाउडर लगाएं। एसी में पहले तो एसी में वैक्स करें। मेरी तो बिना एसी के वैक्स होती ही नहीं है। अपर लिप्स पे अच्छे से पाउडर लगा लेंगे। पसीनों में तो बिल्कुल भी बाल नहीं निकलेंगे। अपर लिप्स पे अच्छे से वैक्स लगा लेंगे ताकि सारे बाल एक ही बार में निकल जाएं। इस तरह से भैया अपर लिप्स पे पहले वैक्स लगाएंगे। जिस साइड में हमारे बाल होते हैं, जैसे नीचे की साइड हमारे अपर लिप्स में बाल है तो नीचे की साइड वैक्स लगाएंगे, और उसके अपोजिट हमें पट्टी पाड़नी होती है, जिससे क्या होता है एक साथ में ही हमारे सारे बाल निकल जाएं। स्किन को एकदम टाइट करना होता है, स्ट्रेच करना होता है। उसके बाद पट्टी को 2-3 बार रब करेंगे और फिर उसे खींचेंगे। ये देखो भाई, कितने बाल निकले। बिल्कुल आराम से अपर लिप्स पे वैक्स हो जाती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है थ्रेड से। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है थ्रेड से, क्योंकि वो धीरे धीरे करके बाल निकलते हैं, और वैक्स से क्या है एक साथ में काफ़ी बाल निकल जाते हैं, इतना दर्द नहीं होता है। तो अगर आपको भी थ्रेड से ज़्यादा पेन होता है तो आप भी इस तरह से घर पे वैक्स कर सकते हो। अपने आप से ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं लगानी, हल्की नॉर्मल लगा सकते हो। अगर आपको पहले टच करके देख लो, अगर ज़्यादा गर्म लग रही है तो उसको फूंक मार के हल्का सा ठंडा कर लो, और उसके बाद वैक्स करो, आराम से वैक्स हो जाती है। तो अभी मैं एक बारी अपर लिप्स पे अच्छे से वैक्स कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और ये जो पट्टी की साइड है, ये मैंने जिस साइड से ज़्यादा डार्क नहीं थी वो यूज़ की है। ये ज़्यादा डार्क बॉक्स बने हुए हैं और ये लाइट बॉक्स बने हुए हैं, लाइट साइड से मैंने यूज़ की है। बिल्कुल आराम से बाल निकल जाते हैं। वो ज़्यादा बाल निकले हैं, काफ़ी टाइम हो गया अपर लिप्स किए हुए। अभी मैं एक बार वैक्स कर लेती हूँ। इसी तरह से पूरी अपर लिप्स पे वैक्स करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अगर बाल नहीं निकल रहे हैं या फिर ड्राई स्किन है, कोई दिक्कत है, तो उससे पहले क्या है, हल्का सा
कोकोनट ऑयल की मसाज कर लो। कोकोनट ऑयल लगाकर उसके बाद क्या है, ऑयली स्किन हो जाए, उसके बाद बहुत ज़्यादा पाउडर लगा के उसके बाद वैक्स करो, बिल्कुल आराम से वैक्स हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और वैक्स करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। वैक्स करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाओ, बिल्कुल सही रहती है स्किन। ये देखो भाई, मेरी अपर लिप्स की वैक्स कंप्लीट हो चुकी है, सारे बाल आराम से निकल गए। मेरी अपर लिप्स की वैक्स कंप्लीट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से वैक्स करने के बाद, जैसे एक बार हमने पट्टी रख ली, उसके बाद पाट दी, तो उसके बाद क्या करना होता है, ये जो वैक्स होती है ये चिपचिपी हो जाती है, उसके बाद इस पट्टी को काटना पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जितनी पट्टी पर वैक्स लगी है उसको काट दो, उसको दोबारा यूज़ नहीं करना, नहीं तो फिर क्या है, बाल भी रह जाते हैं और जो है वो वैक्स चिपचिपी हो जाती है, ठंडी हो जाती है और पेन भी बहुत करती है। इस तरह से जितनी पट्टी यूज़ कर ली, वैक्स लग गई अपर लिप्स में, गर्मी में ऐसा ही होता है, वैक्स लगी पट्टी को दोबारा यूज़ करते हैं तो पेन ज़्यादा होता है और बाल नहीं निकलते, बिल्कुल भी चिपचिपी हो जाती है वो। तो इस तरह से काट के अलग कर दो और ये बाकी जो बची हुई पट्टी है इसको यूज़ कर लो। जैसे यूज़ कर ली, इतने पे वैक्स लग गई तो इसको काट दो, फिर इतने पे लग गई इसको काट दो। इस तरीके से वैक्स करोगे ना, बिल्कुल आसानी के साथ वैक्स हो जाएगी, वो चिपचिपी नहीं लगेगी और बाल बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। इस तरह से अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, अगर आपको बाहर जाने का टाइम नहीं लगता तो बच्चा तब सो जाए, उस टाइम पे आप वैक्स कर सकते हो ईजिली, आराम से घर में वैक्स हो जाती है और ज़्यादा पेन भी नहीं होता। बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो मैनेज करना पड़ता है। जैसे बच्चा सो जाता है उसके बाद आराम से वैक्स हो सकती है। अगर खुद से करनी आ जाए तो किसी भी टाइम वैक्स कर सकते हैं। और इस तरह से आप वैक्स हीटर ख़रीद लें, वैक्स हीटर ख़रीद लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, क्योंकि वैक्स को बार बार गर्म करना पड़ता है। अब मैं अपनी आईब्रो पे वैक्स करूँगी, अपर लिप्स पे मैंने कर ली। गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि थ्रेडिंग पे किस तरह से वैक्स की जाती है। सबसे पहले तो वही पाउडर लगा लेंगे। जहाँ जहाँ हमें वैक्स करनी है, आईब्रो के पास पास, वहाँ पे अच्छे से पाउडर लगा लेंगे ताकि बाल एक बार में ही अच्छे से निकल जाए। अब मैं आपको वैक्स लगा के दिखाती हूँ। ये देखो भाई, इससे लगाऊंगी मैं वैक्स, इनको पतली सी है। जिस साइड में आपकी ग्रोथ है, जैसे नीचे की साइड बाल है तो नीचे की साइड लगाई जाएगी, अपोजिट साइड में वैक्स पट्टी पड़ी जाती है। जैसे कि आपके बालों की ग्रोथ नीचे की साइड है तो नीचे की साइड वैक्स लगाएंगे, अगर आपके बालों की वैक्स ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड वैक्स लगाएंगे। उसके बाद ये पतली सी, बिल्कुल पतली सी पट्टी काटनी है, ये लेकर जितने हिस्से पर वैक्स लगी है वही बाल निकलेंगे, जितने हिस्से में वैक्स लगी है बिल्कुल वही बाल निकलेंगे। बीच बीच में लगाएं, थोड़ी दूरी पे लगाएं स्टार्टिंग में। अपोजिट साइड में, जैसे मेरे ऊपर की साइड बाल है तो मैं ऊपर की साइड से अपोजिट साइड में पट्टी रखूँगी, और वही बिल्कुल देख के रखनी होती है पट्टी। अगर हम उल्टी साइड से पट्टी रखते हैं तो बाल नहीं निकलते, जहाँ से बिल्कुल लाइट लाइन होती है वहीं से पट्टी रखी जाती है। ये देखो भाई, अगर आपको बड़ी पट्टी में दिक्कत हो रही है तो छोटे छोटे पीस कर सकते हो पट्टी के भी,
ये देखो भाई कितने बाल निकले हैं। पता नहीं आपको साफ दिख रहा है या नहीं, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो भाई कितने बाल निकले हैं। ये लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है थोड़ा। हाँ, ये पट्टी में भाई धुंधलापन लाइट की वजह से दिखता है, क्लियर कुछ भी नहीं दिखता। एक मैंने बैंगल्स का व्लॉग बनाया था, वो मैंने पूरा व्लॉग बना दिया और उसमें बिल्कुल भी जो बैंगल्स हैं उनके डिज़ाइन नहीं दिखे। मेरी पूरी मेहनत ख़राब हो गई। पूरा व्लॉग बना दिया तो मैंने एडिट किया तो मैंने देखा कि उसमें धुंधलापन है, क्लियर नहीं दिख पाए पूरे डिज़ाइन। इतना अच्छा व्लॉग था वो, इतना सारा मैंने कलेक्शन दिखाया था। फिर बनाऊंगी मैं बैंगल्स का व्लॉग मिक्स एंड मैच करके कभी, फिर दिखाती हूँ आपको अपना बैंगल्स कलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं हम मिक्स एंड मैच। ये देखो भाई मैं आगे की वैक्स कर लेती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। टाइम काफ़ी हो चुका है, जल्दी से अपनी वैक्स कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैं अपनी बाकी की वैक्स करके दिखाती हूँ। पता है भाई मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे को ना थ्रेडिंग बनवाते समय भी पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं थ्रेडिंग बनवाने जाती हूँ ना, तो कई जगह मैंने ट्राई किया है, कहीं पे ज़्यादा दर्द होता है, कहीं पे कम करते हैं कुछ लोग। तो क्या हुआ, जो कम दर्द करती थी ना, बिल्कुल ऊपर ऊपर से बाल निकाल देती थी, और उससे क्या है मेरे को पेन कम होता था और बाल भी निकल जाते थे, थ्रेडिंग भी अच्छी बन जाती थी और दर्द कम होता था। तो क्या होता था, ये लोग क्या करते, ऊपर ऊपर से बाल निकल जाते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे 3-4 दिन में बाल आईब्रो में आने शुरू हो गए, 3-4 दिन में, इतनी जल्दी। और जो ज़्यादा पेन करती है उससे क्या है, वो नीचे से धागा करके अच्छे से आईब्रो बनाती है। उसमें क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद बाल आते हैं थ्रेडिंग में। तो मैंने पार्लर का कोर्स कर रखा है, तो मुझे तो पता है कि किस तरह से थ्रेडिंग करते हैं तो बाल ज़्यादा टाइम में आते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ में। तो वैक्स से थ्रेडिंग करने से क्या होता है भाई, बाल भी काफ़ी टाइम बाद आते हैं, थोड़ा सा टाइम बाद आते हैं। तो अच्छी है वैक्स, इस तरीके से आप कर सकते हो घर पे, ऐसे ऊपर ऊपर से जैसे मैं लगा रही हूँ, आप देख लो वीडियो में, इस तरह से लगा सकते हो। डर लग रहा है, पहली बार करोगे डर लग रहा है तो क्या है, थोड़ी सी दूरी पे ऊपर ऊपर से करके देख लो आप। पहले टाइम में आपको डर लग रहा है तो इस तरह से ऊपर ऊपर के करके देख लो, उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे से करने स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे करोगे ना डर अपने आप निकल जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि डर लगेगा कहीं भाई थ्रेडिंग ख़राब ना हो जाए, फेस पे होती है, सबको डर रहता है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखो भाई बालों की ग्रोथ जो है इस साइड की है, तो अब मैं पट्टी जो पाड़ूंगी वो इस साइड से पाड़ूंगी। मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, शीशे में दिख नहीं, फ़ोन में दिख नहीं रहा है, शीशे में देखना पड़ रहा है। ये देखो इस तरीके से अपोजिट साइड से मैं पट्टी पाती हूँ ऐसे। ये देखो भाई, और ये जो पट्टी पे वैक्स लग गई है इसको मैं काट दूँगी। बाल भी निकल गए, अब इसको मैं काट दूँगी ताकि और ज़्यादा बाल भी ना निकले और चिपचिपा भी ना लगे। इसी तरह से अब मैं आगे रख लूँगी यहाँ पे साइड में। यहाँ पे भी पार्लर काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, कोई ले जाने वाला हो ना हो। ये देखो भाई, पता नहीं आपको दिखेंगे नहीं ये वीडियो में, बाल कितने ज़्यादा निकले हैं। ये देखो एकदम से क्लियर होती चली जाती है स्किन। इस तरह से पूरी थ्रेडिंग पे वैक्स कर सकते हैं। टाइम काफ़ी हो गया है, मैं फटाफट से अपनी आईब्रो की सारी वैक्स कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखो भाई मेरी वैक्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।